बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे अहम आदमी होता है, अगर आप पूछें तो जो लोग हकीकत से आपको जवाब देंगे वो पाकिस्तान के दो तीन जो सबसे टॉप के लोग होते हैं, उनमें एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी होता है। यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो मुल्क को चलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनको आप कह सकते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं पाकिस्तान में। और कुछ अगर आप शॉर्ट लिस्ट करें तो 4-5 लोग बनते हैं। लेकिन आर्मी चीफ की अहमियत से आप इसलिए भी इनकार नहीं कर सकते कि इस मुल्क में 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगा है, और वो जो आर्मी चीफ थे उन्होंने ही लगाया था। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ उसी दौर में बनती रही हैं। और मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल लोगों ने इस फौज के साथ या आर्मी चीफ्स के साथ बहुत काम किया है, और अब वो कोई भी नई चीज़ जब करने जा रहे होते हैं तो इनको एक आदत पड़ गई है कि वो फौज की तरफ देख रहे होते हैं। फौज मुदाखलत करे या ना करे, फौज अपने आप को न्यूट्रल रखे या ना रखे। सियासतदानों की ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, या एस्टेब्लिशमेंट के बाकी जो धड़े हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, इवन सहाफ़ियों की, दानिश्वरों की, सब लोगों की, कि वो आर्मी चीफ की तरफ देखते ज़रूर हैं कि इस नुक्ते पर वो क्या सोचते होंगे। यानी आर्मी चीफ 10 दफ़ा कहें कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहता, वो 10 मरतबा कहें कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको बार बार इस रोल में घसीटा जाएगा। वजह हमारा माजी है, वजह हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, वजह हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग है। क्योंकि हर थोड़े अरसे के बाद फौज के साथ या आर्मी चीफ के साथ तमाम लोगों को काम करना पड़ा, और जब वो बड़े हो रहे थे, मिच्योर हो रहे थे, तो उन सब ने आर्मी को अपने अपने दौर में ताकत में देखा। तो इसलिए उनके साथ चलने पर वो अपने आप को आमादा रखते हैं हर वक्त, और उनकी तरफ देखते हैं हर मुश्किल में। फिर पाकिस्तान का एक सबसे मजबूत इदारा भी यही है। बाकी सारे इदारों ने अपने आप को बहुत ख़राब किया है, लेकिन पाक फौज ने बतौर इदारा अपने आप को मनवाया है। सैलाब है, जलजला है, जंग है, बुरे हालात हैं, कोई भी चीज़ है, टिड्डी दल का हमला हो गया, कोविड-19 आ गया, या मुल्क के अंदर कोई अनारकी फैल गई, हर सूरत में या किसी इलाके के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, ताजिर इवन के जाके आर्मी चीफ से मिलते रहे हैं, तो लोग इस फौज की तरफ देखते हैं, और इसकी वजह से फौज बहुत अहम इदारा पाकिस्तान जैसे मुल्क में बन जाता है। अब मैं आपको इसकी कुछ मिसाल दे देता हूं। हाल ही में अभी जो तहरीक लब्बैक का मामला हुआ, इसमें कुछ लोगों का मानना है कि पिछली मरतबा जब तहरीक लब्बैक के लोग आए तो वो आर्मी के उनको आशीर्वाद हासिल थी। हालांकि मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मेरे पास रियल रिपोर्ट है कि ये क्यों आए थे, इनको बनाया किसने था, इनको रजिस्टर्ड किसने करवाया था, इनके पीछे कौन से पॉलिटिकल लोग थे, मकासद क्या थे, किस तरीके से ये आए, और उनके अपने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो एक मजहबी सियासी जमात है। तो मैं ये बाय नहीं करता कि सिर्फ आर्मी इसके पीछे थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे थे, और इस मरतबा लोगों का मानना है कि ये जो मामला रिजॉल्व हुआ है इसमें भी पीछे आर्मी थी। कुछ लोग तो शुरू में दोबारा ये कह रहे थे, क्योंकि एक नोटिफिकेशन है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किया, लिहाजा इसलिए ये तहरीक लब्बैक के लोग आ गए हैं। मैं ये भी बाय नहीं करता, मुमकिन नहीं है। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि माजी में PTI ने तहरीक लब्बैक की हमायत की, हमने सियासी फ़ायदा नहीं उठाया। ये बात उन्होंने ठीक की है, लेकिन ये रिपोर्टें भी मौजूद हैं कि कौन कौन लोग पीछे रहकर सपोर्ट कर रहे थे। और माजी में अगर शहबाज शरीफ साहब ढूंढें उस एक आदमी को, तो वो उनको ख़ानदान में कहीं आसपास या दूर दराज नज़र आ जाएगा। वो एक आदमी अपने ख़ानदान में ही जो इस तंजीम को फंडिंग करने के अलावा उनको मोटिवेट कर रहा था और उकसा रहा था इदारों के खिलाफ, और माहौल बना रहा था पिछली मरतबा जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। बहरहाल हुकूमत का रवैया उन्होंने कहा ऐसा है कि 1 मिनट में गद्दार बना देते हैं किसी को भी। अब ये तहरीक लब्बैक के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये भारत की एजेंट बन रही है या भारत से इनको सपोर्ट मिल रही है, तो उस पर अब इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस मामले को क्लियर करे, और वो जो मुआहदा जो इनका हुआ है उसको खुद मंजर आम पर लेकर आए कि हमने एक कलदम जमात से क्या तय किया है। क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यह कहा था कि मैं अपनी कौम से वादा करता हूं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तो देखते हैं कि वो क्या कुछ हमें इसमें बताते हैं। अब इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो मुज़ाकराती कमेटी के एक रुकन हैं और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह मौलाना बशीर फारूकी, उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ताकत के इस्तेमाल के हक में नहीं थे। वैसे यही आर्मी चीफ पिछली मरतबा भी ताकत के इस्तेमाल के हक में नहीं थे, बल्कि उनका जोर मुज़ाकरात पे था। आर्मी चीफ 1000% चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो जाए। जो मुआहदा हुआ है उसमें 1000% किरदार आर्मी चीफ का है। अब देखें आर्मी चीफ की आप किस लेवल पे तारीफ हो रही। थोड़ा अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब एक मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने किस अंदाज में आर्मी चीफ की तारीफ की थी। या जब हम टेलीविजन पे बैठते हैं या जो लोग बैठते हैं, जो लोग
तज्जियाकार हैं या बाकी लोग हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, आर्मी चीफ की सब तारीफ करते हैं, क्योंकि सबको ये आदत पड़ गई है एक लंबे अरसे से कि यही वो घर है जहां से सबको फैज मिलेगा, और इनकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है। आर्मी चीफ खुद चाहे वो कहें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये सारे उस तरफ देखते जरूर है, आदत पड़ गई है बड़े लंबे अरसे से। पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इसीलिए यह सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है। सबकी नजर रहती है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, वो कौन होगा जो आर्मी चीफ बनेगा और पाकिस्तान की जो मिलिट्री की बागडोर है वो संभालेगा। अब उस बारे में मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, कुछ तहकीकात हुई हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हुई हैं। मोना आलम एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी इस पे एक स्टोरी भी इंडिपेंडेंट उर्दू में लिखी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2022 में आर्मी चीफ के उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हमेशा आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं, यानी अभी बाजवा साहब कंटिन्यू कर रहे हैं, इनके पास एक एक्सटेंशन मौजूद है, इनको एक एक्सटेंशन मिल गई है और ये 3 साल के लिए मजीद आर्मी चीफ बन गए हैं। और ये एक्सटेंशन जो मिली है यहाँ पे अदालत के अंदर भी मामला गया था। अब जो नए आर्मी चीफ आएंगे उसके लिए ये वाले आर्मी चीफ 3 या 5 नाम देंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। बाद का 3 नाम देते हैं, बाद का 5 नाम देते हैं, और वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार होता है कि वो ये कहें कि जी मैं इन पर मुतमईन नहीं हूँ, मुझे और नाम दिए जाएँ, वो भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो ये 3 या 5 जो सीनियर लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि वो भी पिक एंड चूज करते हैं, वो जो सीनियर लोग होते हैं सीनियरिटी के हिसाब से उनके नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज दिए जाते हैं। अगर आर्मी चीफ चाहे कि किसी एक को रिकमेंड करना चाहे तो उनके साथ इजाफी नोट भी लिख देते हैं, लेकिन वो नाम भेजते हैं, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनकी बुनियाद पे फैसला करते हैं और किसी एक को आर्मी चीफ और किसी एक को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो बना देते हैं। ये तरीकाकार है पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती का। अब जरा सिचुएशन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की फौज में हालिया तब्दीलियों के बाद अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए 2022 के दौरान इंतहाई अहम मामला फौज के नए सरबराह की तैनाती होगी। ये इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को नवंबर 2019 में 3 साल की तौसीह दी गई थी, जिसके बाद अब आइंदा बरस 29 नवंबर 2022 को उनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। यानी 29 नवंबर अगले साल उनकी ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद एक नए आर्मी चीफ अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। लेकिन अगर जनरल बाजवा को एक और तौसीह मिल जाती है, जो मिल सकती है, अगर उनको एक तौसीह और मिल जाती है तो इसके बावजूद वो 3 साल मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां यह तय कर दिया गया था कि 64 साल की उम्र में आर्मी चीफ या जो भी जनरल हैं वो रिटायर हो जाएंगे, उससे ऊपर वो नहीं जा सकेंगे अगर एक्सटेंशन ली तो भी। इसके बावजूद 2024 में गालिबन वो रिटायर हो जाएंगे, वो अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर पाएंगे आर्मी चीफ। अगर वो दोबारा एक्सटेंशन लेते हैं तब भी तो 2 साल के लिए हो जाएगा। लेकिन जो नए आर्मी चीफ आ सकते हैं मुमकिना तौर पे वो कौन कौन लोग हैं, उनके लिए एक सीनियरिटी की एक फहरिस्त है, उसमें मुख्तलिफ नाम मौजूद हैं, मैं आपको बता देता हूं। आइंदा बरस जुलाई में लेफ्टिनेंट जनरल मुअज्जम इजाज अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। ये तो जुलाई में रिटायर हो गए, तो सीनियर हैं, अब इनका नाम नहीं आ सकता। और इसके अलावा सीनियरिटी फहरिस्त में 6 लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्होंने 30 सितंबर 2022 को रिटायर होना है। यानी वो 6 भी सीनियर तरीन होने के बावजूद जब फैसले का वक्त आएगा तो उस वक्त वो मौजूद नहीं होंगे, इसलिए ये 6 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इनके नाम भी निकल जाएंगे। जबकि तकनीकी तब्दीली की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ 11 नवंबर को रिटायर होंगे, लिहाजा इनका नाम हो सकता है, लेकिन 11 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं। अगर आर्मी चीफ नवंबर के पहले हफ्ते में नाम फराहम करते हैं वजीर आजम को तो ये ऑन ड्यूटी होंगे, लेकिन जब वजीर आजम इनके नाम का अनाउंस करेंगे उस वक्त हो सकता है कि ये ऑन ड्यूटी ना हो। तो यहां पे एक छोटी सी चीज है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद जो पहले कोर कमांडर गुजरांवाला और अब हाल ही में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए हैं, इनकी ओहदे से रिटायरमेंट 30 सितंबर को थी, लेकिन तकनीकी वजूहात की बिना पर 27 नवंबर तक इनका ओहदा चला गया है। तो आर्मी चीफ अभी बज़ाहिर सबसे सीनियर यही दिखाई देते हैं, जनरल आसिम मुनीर अहमद, क्योंकि टेक्निकली इनको पहले रिटायर जल्दी हो जाना था 30 सितंबर को, लेकिन अब इनकी रिटायरमेंट चली गई है 27 नवंबर तक। आर्मी चीफ इनका नाम दे सकते हैं, लेकिन इनके तैनात होने से 3 दिन पहले ये भी रिटायर हो सकते हैं, यानी इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये पहले डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, यानी एमआई में भी थे, और 25 अक्टूबर को उन्हें DGISI भी तैनात किया गया था और 16 जून 2019 तक वो इस ओहदे पर रहे थे, और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनकी जगह ले ली थी। अमूमी तौर पे इसमें होता क्या है? होता यह है कि नवंबर के पहले हफ्ते में नाम भिजवाए जाते हैं वज़ीर आज़म ऑफिस में, और फिर मुतवक्के तौर पर 25 या 26 नवंबर तक
यानी एक 2-3 हफ्ते का प्रोसेस होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फैसला कर लेते हैं और एलामिया जारी हो जाता है कि आने वाले आर्मी चीफ कौन है। तो फिर होता यह है कि वक्त पूरा होने के बाद जो कमांड स्टिक है वो हैंड ओवर कर दी जाती है एक आर्मी चीफ की जानिब से दूसरे आर्मी चीफ को। अब सीनियरिटी की जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से नाम है ये है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिएगा, आपको हम तस्वीर भी साथ दिखा रहे हैं। आला अस्करी ज़राए के मुताबिक सीनियरिटी के लिहाज से उस वक्त पहले नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद, ये पहले नंबर पे होंगे। दूसरे नंबर पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद होंगे। तीसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात हैं। चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद जो पहले कोर कमांडर पेशावर तैनात थे, अब उनकी जगह पे वहां पे जनरल फैज़ हमीद साहब चले गए हैं और कोर कमांडर पेशावर हैं इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब, क्योंकि 20 नवंबर को वो जाके वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। पांचवें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो इस वक्त DG ISI हैं और 20 नवंबर को वो पेशावर की जो कोर है उसको कमांड करेंगे। अब ये 5 जनरल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि उस वक्त जब 2022 में इमरान खान साहब को फैसला करना होगा कि उनको किसको नया आर्मी चीफ बनाना है तो ये 5 ऑप्शंस उनके पास होंगी। मैं ये ऑप्शंस दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूं। जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पे, उसके बाद जनरल साहिर शमशाद दूसरे नंबर पे, जनरल अजहर अब्बास तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जनरल नोमान महमूद और 5वें नंबर पे जनरल फैज़ हमीद। ये 5 लोग होंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जनरल फैज़ हमीद अभी तक थोड़े दिन पहले तक वो चौथे नंबर पे थे सीनियरिटी की लिस्ट में, लेकिन अब वो 5वें नंबर पे चले गए हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कुछ टेक्निकल बुनियाद पे कुछ चीज़ें डिले होने की वजह से जनरल आसिम मुनीर अहमद उनकी रिटायरमेंट आगे चली गई है और वो पहले नंबर पे आ गए हैं। इस तरह चौथे नंबर से 5वें नंबर पे जनरल फैज़ हमीद चले गए हैं। एक रूल के अंदर जो तब्दीली हुई है, जो हुई जनरल बाजवा साहब के दौर में है, वो तब्दीली ये है कि 1 साल तक कोर कमांडर रहना बहुत ज़रूरी है आर्मी चीफ बनने के लिए। इससे पहले जो था वो सिर्फ कोर कमांडर रहना ज़रूरी था, लेकिन अब 1 साल की एक शर्त है। लिहाजा 20 नवंबर को जब वो चार्ज लेंगे तो जिस वक्त आर्मी चीफ पहले 5 बंदों के नाम भिजवाएंगे उसमें जनरल फैज़ हमीद का 1 साल पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो नवंबर का पहला हफ्ता होगा। लेकिन जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसला कर रहे होंगे तब तक जनरल फैज़ हमीद का 1 साल पूरा हो चुका होगा। लिहाजा उनका नाम 5वें नंबर पे सीनियरिटी लिस्ट में आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तैनाती इस सूरत में होगी कि जनरल बाजवा जो हैं वो रिटायर हो जाएं, लेकिन अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं तो नवंबर 2024 तक वो 64 साल की उम्र में फौज से रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी रूल अब मौजूद है। लिहाजा उनकी एक्सटेंशन 3 साल तक मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो नाज़रीन, ये वो 5 मुमकिन नाम हैं जो आने वाले वक्त में अगले साल पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो सकते हैं। 1 साल तक तो जनरल बाजवा रहेंगे, उसके बाद एक नाम तब्दील हो जाएगा। तो जो भी आएगा पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो पाकिस्तान की आर्मी से ही आएगा। अच्छी बात यह है, और ये तकरीबन तमाम लोग एक ही तरह सोचते हैं और एक ही तरह आगे बढ़ते हैं। ये इदारा बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इन्होंने वो जंगें जीती हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जो दुनिया के बाकी ममालिक नहीं जीत पाए, और पाकिस्तान की फौज को दुनिया मानती है। लिहाजा पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहती है, आपकी भी रहनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।